अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लगता है कि अनुशासनहीनता एक तमगा हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं, प्रदेश के प्रमुख हितानंद शर्मा बैठते हैं, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह बैठते हैं। हर बार वही सोफा, 4 लोग बैठे हैं और एक ऐसा शख्स जिसने कोई जुर्म किया है सामने बैठा होता है। सब मिलकर उसको समझाते हैं कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। एक तस्वीर मीडिया को जारी होती है कि समझा दिया है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। होता क्या है, वो शख्स उस सोफे से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही फिर एक जोरदार बात कहता है। मान लो पीठ पलटते ही उसने कह दिया कि अनुशासन गया एक तरफ, मेरी नेतागिरी एक तरफ। कहा होगा प्रदेश अध्यक्ष ने, कहा होगा प्रदेश प्रभारी ने, मैं अपनी मर्जी का मालिक। भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी ही चल रही है। किसी जमाने में अनुशासन की बात होती थी, अनुशासन पे कायम रहते थे, पर अब जिसको अनुशासनहीनता के लिए बुलाया जाता है वो 4 दिन बाद एक नया कारनामा करके सामने होता है। ताजा मामला भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाहा का है। उन्होंने कलेक्टर साहब को घर के दरवाजे पर जाकर ललकारा, मुट्ठी तान ली। कलेक्टर साहब ने भी कहा औकात दिखा देंगे, इन्होंने भी कहा औकात दिखा देंगे और अपने लोगों से कहा लगाओ रे नारे। जोरदार प्रपंच हुआ, दिल्ली तक बात गई। वही हमेशा की तरह भाजपा कार्यालय से बुलावा आया, भोपाल तलब किया है। तलब नहीं किया हो, मान लो कोई मौज मजे की बात हो। नरेंद्र सिंह कुशवाहा आए उसी अंदाज में जैसे पहले लोगों को अनुशासनहीनता के लिए तलब किया। सोफे पे बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, क्या बात हुई है तो वही जाने। लेकिन बाहर यही कहा कि साहब प्रदेश अध्यक्ष ने समझा दिया है 2 टूक, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। नरेंद्र कुशवाहा वहां जाके क्या करेंगे अभी देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट हुए हैं उनको बाहर आए। लेकिन इसके पहले के किस्से भी देख लेते हैं। इंदौर 1 के विधायक गोलू शुक्ला, उनके बेटे ने रात को 3 बजे जाके देवास में माता मंदिर के पुजारी को जगाया और कहा माता जी के दर्शन करना है। पुजारी नहीं माना, उसको 2-4 जमा दिए। उसके बाद पार्टी ने उनको कहा अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, पर गोलू शुक्ला कहाँ माने। वो दूसरी बार बेटे के साथ, मतलब देवास मंदिर में तो अकेले थे, बेटे के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे, मानो कि प्रदेश अध्यक्ष को अंगूठा दिखा रहे हों कि अब कुछ करके बताओ। कैमरे के सामने गर्भगृह में घुस गए बेटे के साथ और बदतमीजी की सुरक्षा कर्मियों से। फिर उन्हें भोपाल बुलाया गया, फिर वही सोफा, वही 4 लोग और वही बात, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। भाई साहब ने ठीक से समझा दिया गोलू शुक्ला को कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, गोलू शुक्ला बाहर निकले, गाड़ी आस्था तक भी नहीं पहुंची और एक नया बयान सोशल मीडिया पे आ गया कि मैं मेरे बेटे के साथ हूं। जो हुआ सब बढ़िया हुआ और उनके आसपास के चमचों ने खबर चलाना शुरू कर दी कि गर्भगृह में गए तो क्या गुनाह हो गया। यानी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जो कहा वो एक तरफ, मेरा बेटा एक तरफ, मेरी नेतागिरी एक तरफ। नरेंद्र कुशवाहा, गोलू शुक्ला और थोड़ा पीछे चले जाते हैं, प्रहलाद पटेल के बेटे ने जबलपुर में किसी पुलिस वाले को पीट दिया, कोई कार्रवाई नहीं। पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, ये एक शब्द है जो चस्पा कर लिया है भाजपा ने। वहां से निकले नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनके बेटे ने एक रेस्टोरेंट वाले को धमका दिया। उसके बाद फिर एक और घटना हो गई, 2 बार अनुशासनहीनता की सीख मिल गई, बर्दाश्त नहीं होगी। कब तक बर्दाश्त नहीं होगी, कब तक ये धमकियां चलती रहेगी और नेता मंत्री विधायक भाजपा के अनुशासन का मजाक उड़ाते रहेंगे। इसके बाद एक और मामला देख लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नागर सिंह चौहान का। झाबुआ के इस मंत्री ने पहले खुलेआम बगावत कर दी वन विभाग वापस लेने पर। बुलाया गया, फिर वही सोफा, न सोफे का रंग बदलता है, न कमरे की दीवारें बदलती है, न बैठने वाले बदलते हैं, न जिसको बीच में बैठाते हैं उसकी शक्ल सूरत में कोई अंतर आता है। बात वही, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरे भाई, ये कैसी अनुशासनहीनता की सीख है और कैसी नसीहत है। कम से कम 2-4 शब्द दाएं बाएं कर लीजिए, किसी पर तो एक्शन लेके दिखा दीजिए। हेमंत खंडेलवाल जी, कुछ तो करिए कि हर बार अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। हम भी जानना चाहते हैं
कि कब तक बर्दाश्त नहीं होगी और बर्दाश्त की सीमा रेखा क्या है। भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल का वध किया तो 100 अपशब्दों के बाद बर्दाश्त से बाहर हो गए और उन्होंने शिशुपाल की गर्दन काट ही दी। आप कब कोई एक्शन लेंगे या हर बार शब्द ही चलेंगे कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी और पार्टी अपने शुभ लाभ के हिसाब से कार्रवाई करती रहेगी। फिर लौटते हैं नागर सिंह चौहान पे। वन मंत्री रहते हुए हंगामा किया कि मुझसे मंत्रालय वापस कैसे ले लिया। अभी कुछ दिन पहले फिर खड़े हुए एक नया मामला लेकर, फिर सरकार के खिलाफ बोले, फिर आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार में महिला बाल विकास विभाग में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। फिर उन्हें बुलाया गया, फिर वही बात, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। अरे भाई, क्या पैमाना है आपकी अनुशासनहीनता का? हर चीज के पैरामीटर हैं। मेडिकल में भी कुछ नक्शे हैं, कुछ स्केल है, कुछ मशीनें हैं, कुछ तापमान है, कुछ थर्मामीटर है, कुछ पैरामीटर है, कुछ लीटर में है, कुछ किलो में है। हर चीज के मानक हैं, कुछ इंच में है, कुछ किलोमीटर में है। पर भाजपा की अनुशासनहीनता समझ ही नहीं आती किस पैमाने पे नापी जा रही है। इंच में, फीट में, किलोमीटर में, लीटर में, किलो में, या दशमलव से शुरू हुई है कहानी, शून्य तक जाते जाते सरकार बदल जाएगी या अध्यक्ष बदल जाएंगे। पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम फिर थोड़े दिन बाद सुनेंगे उसी सोफे की कहानी, उन्हीं 3 लोगों की जुबानी। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर एक नई बात के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। इसी अनुशासनहीनता पे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।